फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारी मांगें उनके कार्यालय तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा फेडरेशन से जुड़े हुए बहुत सारे संगठनों ने भी पे कमीशन को कंसीडर करने के लिए हमारा मांग पत्र भेज दिया है। कुछ लोग अभी प्रोसेस में लेके बैठे हुए हैं। उन सभी संगठनों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मांगें नहीं भेजी हैं वेतन आयोग को और मेल नहीं किया मेंबर सेक्रेटरी को, वो जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। जिनके पास में मेल वगैरह नहीं है तो दोबारा फ़ोन करके पूछ सकते हैं और इस काम को प्रायोरिटी के ऊपर परिपूर्ण करें। साथियों, मांगें अपन ने करीब करीब सभी कंसोलिडेट करके सभी की राय से सहमति बना करके ही प्रस्तुत करी हुई हैं। उसके अलावा भी अगर कोई मांग रह गई होगी आपकी जानकारी में हो तो आप फेडरेशन की ईमेल आईडी के ऊपर शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है faunity@gmail.com। इसके अलावा अभी जो बजट 2026 माननीय वित्त मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, उसमें एक चीज़ उभर करके आई है कि ऐसे डिसेबल्ड पूर्व सैनिक जिनको इनवैलिड आउट नहीं किया जाता, कहने का मतलब कि डिसेबल होने के बावजूद भी उनको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से नौकरी करने का मौका दिया जाता है और वो सुपरन्यूशन पे रिटायर होते हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करने का निर्णय लिया जा रहा है। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है सरकार का कि जो सुविधाएं दी हुई है उनके ऊपर भी गिद्ध दृष्टि है और उन पर कटौती करने के मंशा से ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसके लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया है, विरोध किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया को इसके बारे में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से प्रेजेंटेशन भेजा गया है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि दी हुई सुविधाओं में कटौती ना की जाए और डिसेबल्ड सोल्जर्स के बीच में भी ग्रुप ना बनाया जाए, एक इनवैलिड आउट वाला और एक जो पूरी नौकरी करके आ रहा उनके लिए। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि डिसेबल होने के बाद में जो जीने के लिए ज़रूरतें होती है वो दोनों के लिए ही एक जैसी होती है, तो उसके अंदर इस प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। आशा है सरकार इसके ऊपर भी सकारात्मक संज्ञान लेते हुए हमारे पक्ष में निर्णय लेगी। इसके अलावा साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन आज की तारीख के अंदर पूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा मंच है और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हर हमारी जो भी उचित मांगे हैं उनको सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे उनका समाधान प्राप्त किया जा सके। और आशा है जिस प्रकार से अब तक विगत के अंदर सरकार कई एक कल्याणकारी सुविधाओं की स्वीकृति देती रही है, भविष्य के अंदर भी पूर्व सैनिक वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और इनके हितों की सुरक्षा की जाएगी, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और आप सभी की अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जय हिंद, नमस्कार। अर्जुन सिंह राठौड़।